आज हमारा मिट्टी का लास्ट वीडियो रहेगा। बाकी 4 पार्टों में हम कंप्लीट मिट्टी कर चुके हैं। आज का लास्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, डॉक्टर जसवीर सिंह ने हरियाणा की मिट्टी को कितने भागों में विभाजित किया या कितने भागों में बांटा या कितने भागों में वर्गीकरण किया। तो 6 भागों में, कितनों में, 6 भागों में हरियाणा की मिट्टी को बांट दिया। एक प्रसिद्ध, हरियाणा का एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हुए हैं डॉक्टर जसवीर सिंह। उसने हरियाणा की मिट्टी को 6 भागों में विभाजित कर दिया। पहला क्या था, अति हल्की मिट्टी, ये हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। फिर क्या है, हल्की मिट्टी, ये भी हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। मध्यम मिट्टी को भी हम पढ़ चुके हैं। सामान्यतः दोमट मिट्टी को भी हम पढ़ चुके हैं। सामान्य भारी मिट्टी को भी हम पढ़ चुके हैं। भारी मिट्टी को भी हम पढ़ चुके हैं। और गिरिपादीय, शिवालिक, ये सारी मिट्टी को हम पढ़ चुके हैं। अब तक हमने ये सारी मिट्टियाँ पढ़ चुकी है, तो अब इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखिए, डॉक्टर जसवीर सिंह ने हरियाणा की मिट्टी को 6 भागों में विभाजित किया। अब नेक्स्ट जो है, मिट्टी के, हमारे जो हरियाणा के भूगोलवेत्ता वे हैं, उन्होंने मिट्टी के एक अन्य वर्गीकरण भी किया है। वो क्या है, वो भी देख लीजिए आप। पैडोकल चेस्टनट रंग की मिट्टी, पैडोकल चेस्टनट रंग की मिट्टी, एक तो ये है। दूसरा वर्गीकरण क्या है भाई, पैडोकल भूरे रंग की मिट्टी, ये ध्यान रखना है। तीसरा क्या है, काली पैडी पैडोकल जलोढ़ मिट्टी, ये नंबर 3 पे क्या है भाई, काली पैडी पैडोकल जलोढ़ मिट्टी। तीसरा क्या है, चौथा क्या है भाई, मरुस्थलीय बलुई मिट्टी। ये मिट्टी के कुछ अन्य वर्गीकरण किए गए हैं हमारे भूगोलवेत्ताओं के अनुसार। पहला क्या था, पैडोकल चेस्टनट रंग की मिट्टी। दूसरा क्या है भाई, पैडोकल भूरे रंग की मिट्टी। तीसरा क्या है, काली पैडी पैडोकल जलोढ़ मिट्टी। चौथा क्या है भाई, मरुस्थलीय बलुई मिट्टी। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। अब हमारी जो हरियाणा की जो भूमि और सुधार विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, 1974 में। कब हुई थी, 1974 के अंदर हमारे भूमि एवं सुधार विकास निगम लिमिटेड की क्या हो गई थी, स्थापना हो गई थी। अब मिट्टी की बीमारियों के बारे में जान लेते हैं कि भाई हरियाणा की मिट्टी में कौन कौन सी बीमारियां होती है। ये हमारा पंचकुला, ये यमुनानगर से चलते हुए ये दहली, ये नू, ये रेवाड़ी, ये महेंद्रगढ़, ये सिरसा, जींद, कैथल और ये पंचकुला। देखो भाई, बात करते हैं भाई लवणता। लवणता कौन सी बीमारी होती है, जिस मिट्टी में खारापन हो वो क्या कहलाएगी, आपकी लवणता कहलाएगी। सारियता कौन सी बीमारी होती है, मिट्टी की वो बीमारी होती है जहाँ पर मिट्टी का पीएच मान अधिक बढ़ जाए। और पीएच मान, भाई सारियता की बात करें हम, सारियता वो बीमारी होती है जहाँ पर पीएच मान बहुत अधिक हो जाए या बहुत अधिक बढ़ जाए। पीएच मान बहुत अधिक बढ़ जाए तो उस मिट्टी में कौन सी बीमारी हो जाती है, सारियता की बीमारी हो जाती है। कह सकते हैं जिस मिट्टी में पीएच मान अधिक होगा उसमें पानी के सोखने की क्षमता कम हो जाएगी, जैसे चिकनी मिट्टी, लवणता से ग्रस्त मिट्टी, ये सारी क्या है भाई, जहाँ उन मिट्टियों का पीएच मान क्या होता है, अधिक बढ़ जाता है, जिसमें पानी की सूखने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं लवणता और सारियता से जो ग्रस्त ज़िले हैं, ये बीमारियाँ किस किस ज़िलों में हैं वो देख लेते हैं। अम्बाला का दक्षिणी भाग, अगर हम बात करें अम्बाला का दक्षिणी भाग कौन सा है भाई, ये अम्बाला है, ये निचला क्या होगा भाई आपका दक्षिणी भाग। लवणता और सारियता के लिए मैं ब्लैक नोटेशन ले लेता हूँ, ये जहाँ जहाँ ब्लैक करूँगा वो क्या हो जाएगी, यहाँ देख लेना। सबसे पहले अम्बाला, फिर कैथल, ये होगा भाई कैथल। फिर क्या है भाई करनाल, ये आपका यहाँ से क्या है भाई करनाल। फिर क्या है भाई जिंद, ये यहाँ पर आपका जिंद है। फिर भाई
आपका क्या है भाई, पानीपत, ये पानीपत और ये सोनीपत तीनों है। फिर ये आपका रेवाड़ी और यहाँ से आपका क्या है भाई, झज्जर। फिर ये क्या है भाई आपका, यहाँ दिल्ली से लगते हुए यहाँ गुड़गांव, और यहाँ क्या है भाई, फरीदाबाद। ये आपके ज़िले हैं जहाँ लवणता क्षारीयता से ग्रस्त है। ये बीमारियाँ मिट्टी की यहाँ पर इन ज़िलों में पाई जाती है। ये कौन सा था भाई, करनाल, और ये कौन सा था भाई आपका, पानीपत, और ये आपका कौन सा ज़िला था भाई, सोनीपत। और फिर ये आपका कौन सा था भाई, फरीदाबाद, और ये आपका कौन सा था भाई, गुड़गांव, और ये आपका कौन सा था भाई, झज्जर। ये लवणता क्षारीयता दोनों से ग्रस्त ज़िले हैं। फिर ये क्या है भाई, अम्बाला का दक्षिणी भाग, अम्बाला का दक्षिणी भाग, और ये क्या है भाई आपका, कैथल, और ये आपका कौन सा है, जींद। ये वो ज़िले हैं जहाँ पर मिट्टी की बीमारियाँ हैं। कौन सी, लवणता और क्षारीयता से ग्रस्त ज़िले हैं ये सारे के सारे, आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं भूर और कल्लर से प्रभावित। भूर और कल्लर कौन सी, ये भी मिट्टी की क्या होती है, बीमारी होती है। आपने कई बार देखा होगा सर्दियों में जब वो मिट्टी के ऊपर सफ़ेद रंग की एक चादर सी बिछ जाती है, तो उसको, या जहाँ लवणता ज़्यादा होगी वहाँ से मिट्टी ऊपर से फोफड़ी हो जाएगी, फुली फुली सी लगेगी, हल्के हल्की सी, वो क्या होती है, कल्लर होती है, भूर होती। और ये जहाँ पर सफ़ेद रंग की लवणता के कारण, जिसे हम नूनकी भी बोलते हैं, मिट्टी के ऊपर देसी भाषा में उसके लिए क्या यूज करते हैं, नूनकी। जब मिट्टी के ऊपर सफ़ेद रंग की थोड़ी सी चादर हल्की हल्की सी बिछ जाए, फुली फुली सी, वही क्या कहलाती है, आपकी कलर कहलाती है। और भूर क्या कहलाती है, जब मिट्टी लवण फूल के हल्की थोथरी सी हो जाए ऊपर से, वो क्या कहलाएगी, कलर कहलाएगी। अगर हम इन बीमारियों की बात करें, भूर और कलर की, तो इसके लिए मैं ये नोटेशन ले लेता हूँ, इशार। इसके लिए हम एक बार दोबारी कर लेते हैं मैप को। अच्छा भाई, क्षारीयता कौन सी बीमारी होती है जिसका पीएच मान क्या हो जाए, बहुत अधिक बढ़ जाए, जिसके कारण मिट्टी में पानी की सोखने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और वो खेती के लिए उपयोगी नहीं रह पाती। अब हम कर लेते हैं भूर और कलर से प्रभावित ज़िले। ये पंचकुला, ये यमुनानगर, ये दहली, ये नूर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, और ये सिरसा और जींद, कैथल, और ये हमारा हरियाणा का मैप कंप्लीट। अगर मैं ग्रीन कलर से नोटेशन ले रहा हूँ जो भूर और कलर से है। पहले है भाई ये आपका फतेहाबाद, यहाँ से क्या है, फतेहाबाद में भी क्या है भाई, भूर और कलर, फतेहाबाद। फिर ये आपका क्या है भाई, हिसार। फिर भाई ये यहाँ से आपका क्या है भाई, जींद। और फिर क्या है भाई, यहाँ पर आपका सोनीपत में भी भाई लवणता क्षारीयता भी है और भूर और कलर से भी ग्रस्त है, सोनीपत और पानीपत, ये दोनों। पानीपत लवणता क्षारीयता से भी ग्रस्त है, और किससे भाई, भूर और कलर भी है, सोनीपत और पानीपत। और लास्ट हमारा ये है भाई, यहाँ पर क्या है भाई, कुरुक्षेत्र। ये वो ज़िले हैं जहाँ पर भूर और कलर की बीमारी फैली हुई है मिट्टी के अंदर। तो आपने ध्यान रखना है कौन कौन से ज़िले हैं जहाँ पर भूर और कलर से प्रभावित है, जींद, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, हिसार, पानीपत और सोनीपत। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है भाई, मृदा अवक्रमण के कारण। मृदा अवक्रमण के कारण मतलब ये भी एक मिट्टी से रिलेटेड बीमारी है, और उसका क्या होता है भाई, अवक्रमण कह सकते हैं कि भाई जब अर्ध शुष्क जलवायु के कारण, अर्ध शुष्क जलवायु के कारण मृदा में नमी आ जाती है, तो मृदा अवक्रमण के बढ़ जाता है, और वायु और जल द्वारा मृदा अपरदन होता है, वो भी मृदा अवक्रमण के कारण होते हैं।
वायु और जल के द्वारा। भाई वायु से क्या होती है, मिट्टी कटती है, और जल से भी मिट्टी कटती है। तो ये जब मिट्टी का कटाव होता है वही क्या कहलाता है भाई, अपरदन कहलाता है। और हाँ, मृदा अपरदन को ये ध्यान रखना भाई, मृदा अपरदन को रेंगती मृत्यु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेंगती मृत्यु भी कहा जाता है। किसको, मृदा अपरदन को। और 2 नोट्स लिखे हैं। जलोढ़ जो मिट्टी होती है वो क्या होती है भाई, पीले रंग की, पीले भूरे रंग की होती है जलोढ़ मिट्टी। और भारी मिट्टी को क्या कहा जाता है, डाकर भी कहा जाता है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन है कि भाई डाकर किस मिट्टी को कहा जाता है, भारी मिट्टी को कहा जाता है। तो हमारा आज मिट्टी का कंप्लीट चैप्टर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम नदियाँ स्टार्ट करेंगे। एक हमारा टॉपिक ये बच गया था, आज हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। जय हिंद, जय भारत।